आपने इनको, इन लोटों को और इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को 17 तारीख पे आपने घरों से निकलना है, सबको घरों से निकालना है। वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। 17 जुलाई को चोरों और अमरीकी गुलामों को हराना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं जो खातून जमानत पर है उसको आपके पैसे पर वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। वो लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था आज असेंबली में बैठे हैं। 16 अरब रुपए के केसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बच ही नहीं सकते थे। मुश्किल फैसले जो करने थे कर लिए। आप अल्लाह ताला के फज़्ल करम से अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। जब इसको पता चला इसकी हुकूमत जा रही है तो इसने खजाना खाली करने के लिए एकदम कीमतें गिरा दी। आपकी तरक्की का पैसा गया और वो मनी गाला बन गया। जो मुश्किल फैसले करने थे कर लिए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक बनाया। फराह खान पंजाब को लूट कर खा रही थी तब इमरान खान को रोना नहीं आया। इमरान खान कहते थे 50 लाख घर दूंगा, किसी को घर नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती साख बेहतर बनाने की बड़ी कोशिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 33 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। नई कीमतों की समरी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। ज़िमनी इंतखाब से कबल हुकूमत की एक और बड़ी पेशकश। पंजाब में मार्केटें और बाजार 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की रियायत। महकमा लेबर ने पाबंदी के हवाले से तमाम नोटिफिकेशंस 19 जुलाई तक मुअत्तल कर दिए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात नई वोटर लिस्टों के तहत कराने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। कानूनन जिस तारीख को इलेक्शन का ऐलान हुआ उस लिस्ट पर इलेक्शन होना चाहिए। PTI की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को तलब कर लिया। शेख रशीद को जमीन की खरीदो फरोख्त के मामले पर तलब किया गया। बारिश कराची वालों को बेबसी की तस्वीर बना गई। 2 दिन बाद भी कई जगहों पर बरसाती पानी इंतजामी नाअहली का पोल खोल रहा है। सेवरेज के पानी में आलाइशों का तड़का, सड़कों पर जा बजा शहरियों को मुंह चिढ़ा रहा है। PIB कॉलोनी में सड़क बैठ गई। गुलशन इकबाल 13D की नई सड़कें बर्बाद। शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा पानी था। वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस दिन आलाइशें उठाने में, इसलिए बारिशें हो गई। एकदम 1-1:30 बजे के करीब बारिश रुकी। मैं 2-2:30 बजे रोड पे था। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कराची के, वो कराची में मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर कराची के कराची में मौजूद थे। सारे DC साहिबान कराची में मौजूद थे। जिस दिन बारिश हुई आलाइशें उठाने में बड़ी मुश्किलात हुई। कराची का हुलिया बिगाड़ने की सारी वजह मौसमियाती तब्दीली है। वज़ीर आला हुसैन मुराद अली शाह कहते हैं इस साल नेस्पाक से 20 करोड़ रुपए में नालों की सफाई करवाई। मुराद अली शाह ने लियारी की 11 इमारतों को खतरनाक करार देते हुए मकामी अफराद को भी खबरदार कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में 13 दिनों से मानसून का शदीद दबाव है। आज से मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया सिंध और बलूचिस्तान में एक बार फिर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के कई अजला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के।
बोलान, कल्लात, खुजदार, लजबेला, नसीराबाद, कोहलू, जोब और सिब्बी के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। NDMA ने जिला इंतजामिया को जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कई टन इमदादी सामान जोब के सरहदी इलाके कमरदीन कारेज पहुंचा दिया गया। भारत का सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनने का ख्वाब चकनाचूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। भारतीय ग्रुप को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की हिमायत हासिल नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मेंबर के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन की हिमायत हासिल रही। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के दस्तों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में लांस नायक इस्लामुद्दीन शहीद। इश्तिहाल अंगेज तकरीर के दौरान सहूलत फराहम करने के केस में कराची पुलिस ने MKM के रहनुमा बाबर गौरी को बेगुनाह करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बाबर गौरी निजी एयरलाइन से अहल खाना के हमरा वापस अमरीका चले गए। खोला, किचन कमी जली हुई थी, देग में फड़ी हुई थी ना। नशे ने कराची में एक और खानदान को उजाड़ डाला। गुलशन इकबाल में 6 बच्चों की मां को शौहर ने पहले दम घूट कर मारा, फिर बेदर्दी से लाश को काट कर देग पर जला डाला। मकतूल की बेटी ने GTV को बताया कातिल बाप ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को मफरूर कातिल की तलाश। सिंध के शहर भरिया सिटी में सरकारी इमारत शादी हॉल बन गई। शादी की तकरीब में खवातीन के रक्स पर नोट लुटाए जाते रहे। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और मकामी इंतजामिया सोई रही। दरसगाह के तकद्दुस को पामाल करने की वीडियो वायरल हो गई। PIA का बादज हज ऑपरेशन आज रात से होगा। हुज्जाज कराम को वापस लाने वाली पहली परवाज 1 घंटे बाद कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। हाजियों को वापस लाने का ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। बैरून मुमालिक में अमरीका हुकूमतों के खिलाफ बगावत करवाता रहा। अमरीका में कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का एतराफ। वेनेजुएला में नाकाम बगावत के इल्जाम को भी जॉन बोल्टन ने तस्लीम कर लिया। एशियाई अक़वाम आलमी ताकतों का मोहरा बनने से गुरेज करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कहते हैं खित्ते में कई मुमालिक पर दबाव है कि वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करें। हमारे खित्ते का मुस्तक़बिल हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। और सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ के राग पर PhD करने वाले अमरीकी के लिए एक और एजाज़। सूबाई वज़ीर सयाहत और सकाफ़त सैयद सरदार अली शाह ने ब्रैन बॉन को लतीफ़ी अवार्ड से भी नवाज दिया।